नमस्कार। आज हम जरा आगे की सोच रहे हैं, मतलब 2025 से 2030 का जो दौर आने वाला है। हाँ। सवाल ये है कि भाई कौन से क्षेत्र तब सबसे आगे होंगे और किस तरह के काम, कौन से बिजनेस टिक पाएंगे। हम्म। हमारे पास कुछ विश्लेषण हैं जो इन्हीं ट्रेंड्स पर फोकस करते हैं। तो आज उन्हीं में से कुछ खास बातें निकालते हैं। बिल्कुल। मकसद सीधा सा है, जो बदलाव आ रहे हैं उनको थोड़ा समझना है ना, और ये जानना कि भाई आगे के लिए कौन से स्किल्स काम आएंगे। तो चलिए देखते हैं इन विश्लेषणों को जरा। बिल्कुल बिल्कुल। ये समझना तो देखिए बहुत जरूरी है कि टेक्नोलॉजी और दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है, तभी तो हम आने वाले मौकों को पहचान पाएंगे, उनके लिए तैयारी कर सकेंगे। सही। आपके भेजे गए विश्लेषण भी यही इशारा कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखें कि अगले मान लीजिए 5 से 7 साल में कौन से फील्ड्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा हलचल रहेगी। आपके विश्लेषण क्या कहते हैं इस बारे में? हाँ, तो जो स्रोत आपने दिए हैं उनमें तस्वीर काफी साफ दिखती है। देखिए, सबसे आगे तो टेक्नोलॉजी ही भाग रही है। इसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब एआई, जैसे चैट जीपीटी हो गया, या रोबोट्स जो फैक्ट्री में काम करते हैं। फिर कोडिंग है, साइबर सुरक्षा यानी डिजिटल दुनिया की सिक्योरिटी, वो तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और डेटा साइंस, जहां मतलब आंकड़ों के ढेर से काम की चीजें निकाली जाती हैं। ये सब तो समझ लीजिए हॉट केक है। अच्छा। फिर आता है पर्यावरण और ग्रीन एनर्जी वाला सेक्टर, सोलर पावर, विंड पावर, ये तो है ही। हाँ, ये तो सुन रहे हैं काफी। हाँ, साथ में प्रदूषण कम करने वाले नए नए प्रोजेक्ट्स, नई टेक्नोलॉजीज, ये भी बहुत जोर पकड़ रही हैं। और डिजिटल दुनिया, मतलब कंटेंट वगैरह का क्या सीन है? आजकल तो हर कोई कुछ ना कुछ बना रहा है। अरे बिल्कुल सही पकड़ा। डिजिटल मार्केटिंग और ये जो कंटेंट क्रिएशन है ना, इसका जलवा तो रहेगा। यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे पहचान बनाना, ब्लॉगिंग, ऑनलाइन ब्रांडिंग, ये सब बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और हाँ, हेल्थ केयर और बायोटेक्नोलॉजी भी हैं। नई दवाएं खोजना, बीमारियों को बेहतर समझने के लिए टेक का इस्तेमाल, डिजिटल हेल्थ एप्स, मशीनें, ये सब फ्यूचर की हेल्थ की चाबी हैं एक तरह से। स्पेस का भी जिक्र था शायद। हाँ, स्पेस और रोबोटिक्स, चांद मंगल के मिशन, ड्रोन का इस्तेमाल जो बढ़ रहा है, स्मार्ट मशीनें। एक दिलचस्प बात यह है कि ये जितने भी फील्ड्स हैं ना, हाँ, ये सब किसी न किसी तरह से टेक्नोलॉजी और डेटा पर ही टिके हुए हैं। ये बात तो है। तो ये तो वो मैदान हो गए जहां ग्रोथ की उम्मीद है। लेकिन इस बदलते माहौल में कौन सी नौकरियां, कौन से बिजनेस आपको लगता है कि टिके रहेंगे, मतलब लंबे समय तक चलेंगे? विश्लेषण क्या कहता है? देखिए, सीधी सी बात है, जो नौकरियां और बिजनेस इस बदलाव के साथ ढल पाएंगे वही टिकेंगे। विश्लेषण कहता है कि एआई इंजीनियर, जो एआई सिस्टम बनाते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, हाँ, जो ऐप वगैरह बनाते हैं, बिल्कुल, डॉक्टर्स, नर्सेज, इनकी जरूरत तो हमेशा रहेगी। हाँ, टेक्नोलॉजी उनके काम को और बेहतर बना देगी। बायोटेक साइंटिस्ट, साइबर सिक्योरिटी वाले एक्सपर्ट्स, इन सब की मांग रहेगी। अच्छा। इसी तरह ई कॉमर्स मैनेजर, डिजिटल मार्केटर, और हाँ, टेक्निकल टीचर या जो ऑनलाइन कोचिंग देते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। और बिजनेस के लिहाज से क्या लगता है? बिजनेस की बात करें तो ऑनलाइन स्टोर्स, चाहे वो मीशो, अमेजॉन जैसे प्लेटफॉर्म पर हो या अपने खुद के, वो चलेंगे। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसियां जो कंपनियों को ऑनलाइन लाती हैं, ऑनलाइन कोर्स या ट्रेनिंग देने वाले, रिन्यूएबल एनर्जी वाले बिजनेस जैसे सोलर पैनल लगाना, हाँ, ये आजकल दिख भी रहा है काफी, और हेल्थ प्रोडक्ट्स बेचने वाले बिजनेस, इन सब में फ्यूचर अच्छा दिख रहा है। लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन है। क्या? वो है सीखने की इच्छा और टेक्नोलॉजी को अपनाने की हिम्मत। ये वो जगह हैं जहां इंसान की सोच और नए डिजिटल तरीके मिलकर काम करेंगे। सही। लेकिन जहां ये नए मौके बन रहे हैं, वहीं कुछ पुराने कामों के तलवार भी लटक रही है। विश्लेषण में क्या उन पर भी बात हुई है जिन पे खतरा है? हाँ, ये तो सिक्के का दूसरा पहलू है। विश्लेषण साफ बताता है कि कुछ काम खतरे में है, जैसे डेटा एंट्री या टाइपिंग जैसे काम जो बार बार होते हैं। अच्छा। अब एआई वो काम ज्यादा तेजी से और शायद ज्यादा सही तरीके से कर सकता है। दुकानों पर कैशियर का काम ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम्स की वजह से कम हो सकता है। और ड्राइविंग का सेल्फ ड्राइविंग कारों की बात होती है। हाँ, भविष्य में जब सेल्फ ड्राइविंग कारें आम होंगी तो ड्राइवरों की भूमिका भी बदलेगी। हो सकता है उन्हें कुछ और करना पड़े, जैसे फ्लीट मैनेजमेंट। और बिजनेस, कौन से बिजनेस मुश्किल में आ सकते हैं? बिजनेस में भी बदलाव है। जो पुरानी टेक्नोलॉजी पर टिके हैं, जैसे वो सीडी डीवीडी की दुकानें थीं, हाँ, वो तो अब दिखती भी नहीं। या पारंपरिक फोटो स्टूडियो, इनकी चमक फीकी पड़ रही है। जो ऑफिस ज्यादातर कागजों पर चलते थे, उन्हें बदलना होगा क्योंकि सब डिजिटल हो रहा है।
और यहाँ तक कि जो हमारी गली मोहल्ले की दुकानें हैं, हाँ, उनको भी ऑनलाइन शॉपिंग से टक्कर मिल रही है। बिक्री पर असर पड़ सकता है अगर वो ऑनलाइन नहीं जाते हैं तो। ये सब क्यों हो रहा है? ऑटोमेशन और डिजिटलीकरण के वजह से। समझ गया। तो ये सब देखते हुए खासकर बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए कौन से स्किल्स सबसे जरूरी होंगे? क्या कहता है विश्लेषण? बच्चों के लिए कुछ स्किल्स तो बहुत ही जरूरी बताए गए हैं। कंप्यूटर और कोडिंग की समझ, ये तो लगभग बेसिक हो जाएगी। हाँ, वो तो लगता ही। डिजिटल स्किल्स, मतलब ऑनलाइन दुनिया में कैसे काम करना है, कैसे सेफ रहना है, ये बहुत अहम होगा। पर्यावरण की समझ भी जरूरी है क्योंकि ये हमारे भविष्य का सवाल है। और सॉफ्ट स्किल्स जैसे बात करना वगैरह? बिल्कुल। कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी अपनी बात कहना, दूसरों को समझना, ये तो हमेशा ही जरूरी रहेगा। और सबसे बढ़कर टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना सीखना होगा, उसका गुलाम नहीं बनना है। सही। ये स्किल्स सिर्फ नौकरी के लिए नहीं है, बल्कि इस तेजी से बदलती दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए जरूरी हैं, कामयाब होने के लिए। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या निकालें? लगता है सीधी सी बात है, जो आज टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, नई चीजें सीखने में लगा हुआ है, वही कल यानी 2030 में भी टिका रहेगा, आगे रहेगा। दुनिया वाकई बहुत तेजी से बदल रही है। बिल्कुल सही कहा। सिर्फ मेहनत से नहीं, अब स्मार्ट तरीके से काम करना होगा और वक्त के साथ खुद को बदलते रहना होगा। ये सिर्फ कोई नया ऐप चलाना सीखना नहीं है, ये असल में एक माइंडसेट है, लगातार सीखते रहने का, अडेप्ट करने का। रोल्स बदल रही है, तो पर्सनल लेवल पर स्मार्ट तरीके से काम करने और बदलते रहने का असल मतलब क्या है हर किसी के लिए? इस पर सोचा जा सकता है।